नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। समझिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझ पर गुरु की असीम कृपा है। मैं जब संघ में प्रवेश किया था तो धर्म शास्त्रों का मुझे कुछ नहीं आता था। 24 तीर्थंकरों के नाम भी मुझे याद नहीं थे। आप सब सुनकर हंसोगे। प्रभु पतित पावन की विनती मैं मुनि बनने के बाद याद किया। इसके पहले मुझे संस्कृत के स्तोत्र आदि तो संघ में आने के बाद जो नियमित पाठ के थे वो सब याद थे। प्रभु पतित पावन की विनती नहीं आती थी मुझे। वो एक दिन डेस्क पे मोहनलाल जी शास्त्री के 4 भाग कोई रख गया जबलपुर में 1988 में। तो मैंने कहा इसका कंटेंट देखें क्या है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को 4 भाग में। कंटेंट देखने के लिए पलटा तो उसमें प्रभु पतित पावन की विनती थी जो चौंके में सुन के आधी अधूरी याद थी। बोले ये काम के इसको याद करना चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जिस दिन मैं संघ में प्रवेश किया, गुरुदेव से मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुझे 2 वर्ष का व्रत दिया। मैंने तो व्रत मांगा ही नहीं था। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उनने 2 वर्ष का व्रत दिया। मुझसे कहा कायोत्सर्ग कर लो। मैं नहीं जानता था कायोत्सर्ग क्या होता है। कहा ठीक है। 9 बार एक साथ में एक ब्रह्मचारी थे, बोले 9 बार नमो कारमत जपो। मैंने जपा। मेरा जाप पूरा हुआ और गुरु जी के मुख से निकला 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। क्या बात, जय हो। ये गुरुदेव का पहला आशीर्वाद था। और हकीकत क्या है मैं बताऊं, उस समय मुझे शास्त्री का मायना पता नहीं था। मैंने सोचा होगा ब्रह्मचारी से कोई ऊंचा पद, पर गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि 84 में मैं संघ में आया और 85 की वाचनाओं में मेरी भागीदारी होने लगी। आपने तो देखा भी। जब ये संदर्भ न्यायाचार्य पंडित दरबारी राज जी कोठिया को मैंने सुनाया, उनके साथ राजवार्तिक का मैं अध्ययन करता था, तो एक विषय पर डिस्कस चलता था, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। तो मैं राजवार्तिक की वो सारी वार्तिक मुझे रटे हुए थे और प्रमाण सप्तभंगी को जब मैंने उनके सामने व्याख्यायित किया तो उनने मेरी प्रशंसा की और उनने मुझसे पूछा कि महाराज, उनने मेरे 6 उपसम की सराहना करना शुरू की। तो मैंने कहा यही प्रसंग सुनाया तो उनने एक वाक्य कहा, अब तो आप न्यायाचार्यों के भी कान काटने लगे हो। जय हो। तो ये कृपा गुरु की जिस पर बरस जाती है। भारत के सबसे रेयर प्राणी हर दिसंबर गोवा माइग्रेट करना चाहते तो हैं, पर होटल्स इनकी गिरफ्त से निकल जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो पलक झपकते ही माइग्रेट हो गए। ओयो इंस्टा स्टेज, झट प्लान, पट बुकिंग। India's top-rated value stay app. Book on Oyo now. In research, success isn't just about the number of men. गुरु की जिस पर बरस जाती है वो अपने आप में धन्य हो जाता है। मैंने अपनी कषायों को सदैव मंद रखा। मैंने सकारात्मकता को अपने जीवन का आदर्श बनाया और मैंने मन में कभी कोई गांठ नहीं रखी। संयम का मार्ग स्वाभाविक रूप से जीवन में है ही, लेकिन इन सब में सर्वोपरि यदि कुछ है तो गुरु कृपा है। समझ गए? दूसरा प्रश्न किया था हमरा जी। दूसरा प्रश्न, हम लोगों को क्या करना, आप लोगों को भावना योग के संदर्भ में क्या करना है बहुत जल्दी बताएंगे। आपने भावना योग को आत्मसात किया है जी। सबसे पहले फील टू हील भावना योग का विज्ञान और भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, इन दोनों पुस्तकों को घोट लीजिए और भावना योग का नियमित अभ्यास कीजिए।
बहुत जल्दी मैं एक सेशन बुलाने वाला हूं जिसमें भावना योग के प्रशिक्षकों को फिर से बुलाएंगे। और आप लोगों का काम है जहां भी रहें जगह जगह जाकर लोगों को भावना योग के लिए प्रेरणा दें। विद्यालयों में भी भावना योग कराएं। जैनियों से बाहर निकाले भावना योग को, केवल जैनियों तक सीमित न रखें। हाँ, सबको बुलाएंगे। ये आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। और मैं आपके माध्यम से देश के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो नियमित भावना योग के अभ्यासी हैं, वे इन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ लें और पढ़ करके इसे और ढंग से समझें, ताकि भावना योग से जुड़े प्रश्नों का भी उत्तर आप दे सकें। अब तो लगभग 8 किताबें हो गई है भावना योग की। आप पर उन सब में फील टू हील भावना योग का विज्ञान अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। आप उन्हें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए नहीं घोटिए, और खुद भावना योग को जीने का अभ्यास कीजिए और लोगों तक भावना योग फैलाने का प्रयास कीजिए। आप में प्रतिभा है। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर राजकुमार जी का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। ये गुरु कृपा के ये भी बड़े अधिकारी रहे हैं, थोड़ी चूक गए नहीं तो हमसे बड़े मुनि महाराज ये होते हैं। आचार्य जी ने मोरा जी में 5 ब्रह्मचारियों को भेजा था पन्नालाल जी साहित्याचार्य से अध्ययन के लिए, उसमें एक ये भी थे, लेकिन इनकी लाइन दूसरी हो गई। आचार्य महाराज का दृष्टिकोण दूसरा था। खैर, संयोग होता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये एक सुश्रावक के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। मैं इनको पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ और आप ऐसे ही लगे रहें, यही मेरी सद्भावना है। बहुत सुंदर। ये बहन जी बोल रही हैं मैंने जो केस बताया वो जैन नहीं थे। बिल्कुल, हमें जैनों को सिखाना है, पर भावना योग जैनों के लिए नहीं है, जन जन के लिए है। प्रत्येक जैन की जिम्मेदारी है कि इसे जगत व्यापी बनाए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।